फगुनिया, ए फगुनिया, तू हमर जान हो रे। तेरे को इतना चाहते, कितना चाहते पता नहीं रे। फगुनिया, तुमको पता है हम अभी ना बच्चा लोग को फिजिक्स पढ़ा रहे, और फिजिक्स में पता है कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे? फिजिक्स में बच्चा लोगों को टॉर्क पढ़ा रहे फगुनिया, बच्चा लोगों को टॉर्क पढ़ा रहे। तो चलिए फगुनिया, थोड़ा बाद में बात करते हैं, बच्चा लोगों को पहले टॉर्क समझाते हैं। तो चलिए बच्चों, पहले टॉर्क समझते हैं, उसके बाद हम लोग अपना अपना काम करेंगे, है ना। तो चलिए फिजिक्स का लेक्चर नंबर हम लोग करने जा रहे हैं 13। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉर्क। क्या? टॉर्क। आइए देखते पहले क्या है। लिखते हैं टॉपिक 2, किसी किसी समरूप विद्युत क्षेत्र में, किसी समरूप विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव या द्विध्रुव जो बोलो, द्विध्रुव, ठीक है भैया। क्या करें? किसी समरूप विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव या फिर विद्युत द्विध्रुव। सबसे पहले हम लोग समरूप विद्युत क्षेत्र देखते हैं क्या होता है। बात तो कर चुके भैया। समरूप विद्युत क्षेत्र किसको बोलते हैं? जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होगा, यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होगा, समान समान दूरी पर होगा और एक दूसरे के समांतर होगा। क्या होगा? एक दूसरे के समांतर होगा। और ये डिस्टेंस जो होगा एकदम समान दूरी का होगा भाई। क्या होगा? समान दूरी का होगा। तो घबराना नहीं है, घबराओगे तो फिर अपन समझाएंगे कैसे, बताइए। फिर बताइए। चलिए, समान दूरी का ये क्या लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड लिए। यही है समरूप विद्युत क्षेत्र है दोस्तों। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ना, सब इक्वल होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र क्या होगा? बराबर होगा मेरे भाई। तो कहा जाता है, तो यहाँ पे क्या करा, समरूप विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव। तो यहाँ पे हम लोग एक द्विध्रुव लेते हैं, एक द्विध्रुव को रखते हैं। चलो रख दिए। यहाँ पे अपन माइनस चार्ज, थोड़ा इधर लिखने का, माइनस चार्ज, और यहाँ पे प्लस चार्ज, जिसके कारण एक डायपोल बना। और ये आप देखिए यहाँ पे इसका क्या है? बिंदु O। ठीक है, तो बिंदु O इसका मध्य बिंदु है या फिर इसका सेंटर है। यहां से यहां तक इसके बीच का डिस्टेंस क्या है? L है। और यहां से यहां के बीच का डिस्टेंस L है। टोटल अगर बात करूं तो क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। टोटल क्या हो जाएगा भाई? 12 हो जाएगा। चलिए 12 हो गया। अब हम लोगों को पता है कि किसी भी विद्युत क्षेत्र में, जब हम लोग विद्युत क्षेत्र में जब हम लोग आवेश को रखते हैं ना, तो उस आवेश के कारण उस पर जो बल लगता है, प्लस आवेश के कारण, याद रखना, प्लस चार्ज यानी प्लस आवेश के कारण विद्युत बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है। किस दिशा में? विद्युत क्षेत्र की दिशा में। और माइनस आवेश विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगाता है। क्या दोस्तों? विपरीत दिशा में। तो देखिए विपरीत दिशा में इसकी दिशा क्या होती है? विपरीत होती है। और प्लस आवेश के कारण बल की दिशा क्या होता है? विद्युत क्षेत्र की दिशा की ओर होती है। और माइनस क्यू आवेश के कारण बल का दिशा जो होता है विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये जो है ना, थीटा एंगल पर झुका हुआ है। किस एंगल पर? थीटा एंगल पर झुका हुआ है। अब इस प्लस क्यू के कारण इधर जो बल लगेगा, F इज इक्वल टू क्या होता है? आप ध्यान दीजिएगा। F इज इक्वल टू, एक चीज थोड़ा ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर प्लस आवेश क्यू के कारण, ठीक है, सॉरी, अगर हम लोगों को पता है कि E इज इक्वल टू क्या होता है? F अपॉन क्यू। ठीक है, जब किसी विद्युत क्षेत्र में आवेश रखा जाता है तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू ई। क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई होता है। यानी यहां पे फोर्स क्या लगेगा? क्यू ई लगेगा। जबकि यहां पे फोर्स क्या लगेगा? माइनस क्यू ई लगेगा। लगेगा कि नहीं? एकदम आसानी से समझिए। इस पॉइंट का कुछ नाम दे दो। नाम हमने दे दिया, इस पॉइंट को ए दे दिया नाम, और इस पॉइंट को अपन दे दिए नाम बी। ठीक है, तो इन दोनों आवेशों के बीच का लंबवत डिस्टेंस,
लंबवत डिस्टेंस, इसको बोल दिए सी। अब देखो भैया एक चीज बता रहे कि जब विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को रखा जाता है ना, तो ये क्या होता है, इस पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है। देखो ना, बल युग्म कार्य करने लगता है, जिसको हम लोग टाउ बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। टॉर्क मीन्स क्या होता है, द्विध्रुव को घुराना। क्या होता है, द्विध्रुव को घुमाना। तो द्विध्रुव क्या होता है, द्विध्रुव जैसे ही, देखिए यहाँ पे विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को रखते हैं ना, तो इसमें बल आघूर्ण क्या करता है, काम करने लगता है। और उस बल आघूर्ण के कारण ये क्या होता है, ऐसे घूरना शुरू हो जाता है, ऐसे घूरने लगता है, ऐसे घूरने लगता है, घूरने लगता है, घूरने लगता है। ये तब तक घूरते रहेगा जब तक ये बल आघूर्ण विद्युत क्षेत्र की दिशा में नहीं आ जाएगा, तब तक ये घूरते रहेगा। इस चीज को भी अभी समझेंगे, फ्री रहिए भाई, टेंशन फ्री रहिए। तो यहाँ पे अब हमको क्या करना है, टॉर्क निकालना कि कितना टॉर्क इसमें लगता है जिसके कारण ये घूमना शुरू हो जाता है, कितना टॉर्क लगता है। तो सबसे पहले यहां देख लेते, इस द्विध्रुव पर क्या कुल या परिणामी बल, किस पर, द्विध्रुव पर, द्विध्रुव पर क्या देखना है दोस्तों, परिणामी बल, नेट फोर्स कितना हो जाएगा, प्लस क्यू ई माइनस क्यू ई, यहां पे माइनस क्यू कैंसिल आउट, तो यहां पे क्या हो जाएगा, नेट फोर्स आप बताइए, नेट फोर्स हो जाएगा 0। तो किसी भी द्विध्रुव को जब विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तो उस पर जो परिणामी बल होता है वो कितना होता है, 0 होता है। लेकिन कब, जब वो समरूप विद्युत क्षेत्र हो, क्या हो, समरूप विद्युत क्षेत्र हो तब। तो ये टॉर्क जो है, यहाँ पे समझिए, ये टॉर्क जो है ऐसे करके घूरते रहता है, तो कितना टॉर्क लगता है, उस टॉर्क को हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों टॉर्क को हम लोग बोलते हैं बल आघूर्ण, क्या बोलते हैं, बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण, आघूर्ण किस पर, इस द्विध्रुव पर कितना बल आघूर्ण लग रहा है कि ये घूमना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो बल आघूर्ण बराबर हो जाएगा दोनों बलों में से किसी एक बल, लिख देते किसी एक बल का परिणाम गुना दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। अब भाई बल आघूर्ण को टाउ बोलते हैं, ठीक है, टाउ, और इसको आप टॉर्क बोल सकते हैं, टॉर्क, ठीक है, टाउ बोलते हैं, उल्टा जे। अब किसी एक बल का परिमाण मतलब F इंटू दोनों बलों के बीच की दूरी, दोनों बलों के बीच की दूरी को हमने क्या ले रखा है, BC, यहां लगा लो BC। अब चलो BC निकालते हैं। अगर ये कोण थीटा है तो ये कोण भी क्या हो जाएगा, थीटा, क्यों, क्योंकि ये संगत कोण है और संगत कोण बराबर होता है। तो चलो पहले BC निकाल लो। BC निकालना है मतलब ये डिस्टेंस निकाला, कोण के सामने के वजह लंब, यहाँ कर्ण दिया है तो लंब बटे कर्ण, साइन थीटा यूज करना होगा ना, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, यानी BC बटे 2L। आप देखिए कर्ण क्या आ जाएगा, यहां से यहां तक 2L, इसको गुना कर दीजिए तो BC आपको क्या मिलेगा, 2L साइन थीटा मिलेगा। क्या मिलेगा भाई, 2L साइन थीटा। अब यहाँ वैल्यू रखो, F इज इक्वल टू क्यू ई, F इज इक्वल टू क्या लेना है, क्यू ई, ठीक है। तो आप यहां लगा लो ना जी टॉर्क, इसलिए टॉर्क टाउ बराबर हो जाएगा क्यू ई गुना BC बराबर 2L साइन थीटा, 2L साइन थीटा। अब एक काम करो, 2L को Q के साथ ले आओ, तो टाउ इज इक्वल टू आ जाएगा Q इंटू 2L फिर E साइन थीटा। अब आपको पता है कि Q इंटू 2L बराबर क्या होता है,
द्विध्रुव आघूर्ण जिसको P बोलते हैं। तो यहाँ पे टाउ का वैल्यू क्या आ जाएगा, PE साइन थीटा। क्या आया भाई, PE साइन थीटा आया। आया ना, आया ना भैया। थोड़ा सा एक काम करते हैं, मिटा देते हैं, थोड़ा ले लो ना भैया, लोग ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो फिगर नहीं मिटाएंगे, फिगर अभी मिटा देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। चलो अब PE साइन थीटा हो गया। अब आप लोगों को एक चीज अपन यहां बताते हैं, हम लोग एक चीज पढ़े थे कि जब A क्रॉस B हो तो इसके लिए क्या होता था, AB साइन थीटा, AB साइन थीटा। क्लास 11 वेक्टर में पढ़े ही होंगे ना। और यदि A डॉट B, A डॉट B हो तो क्या पढ़े थे, AB cos थीटा। अब इन दोनों में एक डिफरेंस, ये क्या था, अदिश, अदिश राशि था, या अदिश गुणन इसको बोलते थे, अदिश गुणन। और इसको क्या बोलते थे, सदिश गुणन, सदिश गुणन, या फिर क्रॉस प्रोडक्ट, है ना। तो यहां पे आप इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए साइन थीटा। ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, टाउ इज इक्वल टू A क्रॉस B, सॉरी, तब यहां पे आ जाएगा वेक्टर फॉर्म में, किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में, यानी P क्रॉस E। अब देखो भैया, जब क्रॉस हो, क्रॉस वेक्टर को क्या बोल रहे हैं, सदिश गुणन, यानी इसमें भी सदिश आ जाएगा। तो इससे पता चल रहा है कि टॉर्क जो होता है, टॉर्क एक सदिश राशि होता है। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रहा है कि टॉर्क ऐसे नहीं हम मानेंगे सर, कैसे टॉर्क सदिश राशि है, तो याद रखना दोस्त, टाउ जो होता है बल आघूर्ण सदिश राशि होता है, टॉर्क सदिश राशि होता है। तो ये टॉर्क सदिश राशि कैसे होता है, तो एक चीज याद रखना, ये डायरेक्शन देखिए, माइनस क्यू से प्लस क्यू की और क्या होता है, पी का डायरेक्शन होता है। ठीक है, पी मीन्स द्विध्रुव आघूर्ण। अब ये द्विध्रुव आघूर्ण हमेशा याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की, हाँ विद्युत क्षेत्र के दक्षिण मतलब क्लॉकवाइज में ये घूमता है। अब यहाँ पे क्लॉकवाइज जिसको दक्षिणावर्त बोलते हैं, क्लॉकवाइज हम लोग इस डायरेक्शन में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में। देखिए घड़ी, आप देखिए घड़ी कैसे घूमता है, उसका कांटा ऐसे, ठीक है। और ये होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो याद रखना दोस्तों कि बल आघूर्ण जो होता है, यहाँ पे कौन सा लग रहा है, बल आघूर्ण। बल आघूर्ण क्या करता है, इस द्विध्रुव को, इस द्विध्रुव को क्या करता है, क्लॉकवाइज में घुराना चाहता है। इसको बोलते हैं दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त जिसको हम लोग बोलते हैं क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। ठीक है, तो घड़ी के सुई के दिशा में ये घुमाने की कोशिश करता है, कौन, बल आघूर्ण, किसको, इस द्विध्रुव को, जिसके कारण ये क्या होता है, ये सदिश राशि होता है। क्या होता है, सदिश राशि होता है। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं इसका। पहले आप, अब हम लोग एक चीज देख लेते हैं कि कब टॉर्क अधिकतम होता है, कब कम होता है, एकदम कब शून्य हो जाता है, उसके बाद यूनिट वगैरह सारा चीज सीखेंगे। चलो ये ले लिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए ले लीजिए, मिटा देते हैं, ले लिए 1 2 3, चलो भाई। सर क्या होता है, तो आज आप कुछ विशेष स्थिति को देखते हैं, विशेष स्थितियां। ठीक है, किसका, टॉर्क का कुछ विशेष स्थिति को समझते हैं हम लोग। एक नंबर, फर्स्ट नंबर में, अगर आप थीटा इक्वल टू 90 डिग्री रखोगे, हाँ, तो आप बताइए टाउ बराबर क्या आएगा, पीई साइन थीटा होता है ना, तो साइन 90 डिग्री आ जाएगा। साइन 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, मतलब पीई हमको मिलेगा, क्या मिलेगा, पीई मिलेगा। ध्यान दीजिए, तब यहां पे क्या होगा दोस्तों, टॉर्क यानी बल आघूर्ण अधिकतम होगा। अतः अतः बल आघूर्ण, बल आघूर्ण
अधिकतम अधिकतम होगा तथा P और E जो है ना, P तथा P मीन्स क्या, द्विध्रुव आघूर्ण तथा विद्युत क्षेत्र की दिशा एक दूसरे के लंबवत होगा। क्या होगा, एक दूसरे का है लंबवत होगा, लंबवत, ठीक है, एक दूसरे का लंबवत होगा। आ जाओ समझते हैं। ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये ही इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा है। किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। और ये आपका जो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे मानो प्लस क्यू है, यहाँ पे आपका माइनस क्यू है, तो इस प्लस क्यू, ठीक है, इस प्लस क्यू के कारण इधर फोर्स लगेगा और इस माइनस क्यू के कारण इधर फोर्स लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये एक दूसरे के लंबवत है, ठीक है भैया। तब इस टाइम क्या होगा, ये द्विध्रुव जो होगा, ये द्विध्रुव जो होगा दंडरा के घूरेगा। इस टाइम बहुत ज्यादा बल आघूर्ण हो जाएगा, जिसके कारण इस द्विध्रुव को क्या करेगा, घुराएगा, रपरपवा करके घुराएगा, रप 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 रप, समझ रहे हो, एकदम रपरपवा के घुराएगा दोस्तों। अगर दूसरा बात देखूं, अगर यदि थीटा का मान, थीटा शून्य ले लूं, कितना, 0, तो टाउ इज इक्वल टू का आ जाएगा, टाउ इज इक्वल टू आ जाएगा पीई साइन 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाता है, 0। तो साइन 0 को इससे गुना कर दो तो 0 ही ना मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका बल आघूर्ण शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, मतलब मिनिमम हो जाएगा, कम से कम हो जाएगा। अतः बल आघूर्ण शून्य होगा तथा P एवं E यानी द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा एक दूसरे के समांतर होगा, समांतर होगा। आओ देखो समझो पहले, मान लो जी ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड, समरूप विद्युत क्षेत्र है, ठीक। किसका डायरेक्शन, समरूप। अब यहाँ पे करा 0 डिग्री एंगल पर, यहां मान लो प्लस क्यू, यहां माइनस क्यू, इस माइनस क्यू के कारण बल की दिशा इधर माइनस क्यू ई, और इसके कारण बल की दिशा इधर क्यू ई, ठीक है। तो आप बताइए विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, तो माइनस से प्लस की और किसकी दिशा होती है, सर द्विध्रुव आघूर्ण की। तो द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र की दिशा दोनों सेम है और एक दूसरे के समांतर है। और जब द्विध्रुव द्विध्रुव और विद्युत क्षेत्र जब एक दूसरे के समांतर हो जाए, एक दूसरे के समांतर हो जाए ना, तो याद रखना दोस्तों, यहां पे ये द्विध्रुव ये द्विध्रुव घूमना बंद कर देता है, इस पर टॉर्क नहीं लगता, इस पर बल आघूर्ण लगने ही नहीं लगता है। इस टाइम ये साम्यावस्था में आ जाता है। कहां आ जाता है, साम्यावस्था में आ जाता है। पर होता कौन, ये द्विध्रुव क्या होता है, साम्यावस्था पर आ जाता है, क्योंकि इस टाइम जो है ना विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सॉरी बल आघूर्ण शून्य हो चुका है, जिसके कारण इस द्विध्रुव को ये घुमा नहीं पाएगा। समझिए बात को। और मेन बात, ये दोनों का डायरेक्शन सेम है, ठीक है। और जब दोनों का डायरेक्शन सेम आ जाए और 0 डिग्री पर आ जाए, तो ये घूमने नहीं लगता है, नहीं लगता, उस टाइम ये साम्यावस्था पर
आ जाता है प्यारे बच्चों, साम्यावस्था पर आ जाता है। अब हम लोग करते हैं पॉइंट नंबर 3, इसको मिटाते हैं। चलो ले लिए ना इसका स्क्रीनशॉट, ले लिए भैया। अब तीसरका भी देख लेते हैं, उसके बाद कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, उन सब चीजों को भी जानने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे थीटा का वैल्यू अगर 180 डिग्री ले लो तो टाउ बराबर क्या आ जाएगा, पीई साइन 180 डिग्री। और साइन 180 डिग्री का भैया कितना हो जाता है, 0। तो टाउ यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। लेकिन क्या सर यहाँ पे द्विध्रुव घूमेगा या नहीं, यहाँ पे टाउ लग ही नहीं रहा तो द्विध्रुव घूमेगा नहीं। लेकिन कितना देर तक नहीं घूमेगा, और देखते हैं। यहाँ पे एक चीज और थोड़ा लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिखेंगे कि अतः बल आघूर्ण शून्य होगा, लेकिन द्विध्रुव आघूर्ण तथा विद्युत क्षेत्र की दिशा एक दूसरे के प्रति समांतर होगा। क्या होगा, प्रति समांतर। समझ रहे भैया, एक दूसरे के प्रति समांतर होगा। आ जाओ देखते हैं क्या है ये विद्युत क्षेत्र है। कौन सा विद्युत क्षेत्र है, अगर बात करें तो ये मेरा समरूप विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, अब इसका डायरेक्शन ऐसे हो गया। अब प्लस क्यू यहां आ गया और माइनस क्यू यहां आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का भी डायरेक्शन तो ये हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है कि माइनस से प्लस की ओर होता है। तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र और द्विध्रुव आघूर्ण का क्या हो गया है, डायरेक्शन दिशा एक दूसरे के विपरीत हो गया है। तो यहाँ पे आप देखिए, इस प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत बल का डायरेक्शन किधर होगा, इधर क्यू ई का। और इस माइनस क्यू के कारण विद्युत बल का डायरेक्शन विद्युत क्षेत्र से विपरीत होगा कि नहीं। तो ये क्या करेगा, ये इधर जाना चाहेगा, ये इधर जाना चाहेगा, जिसके कारण कुछ देर तक, यानी ये जो होता है ना, अस्थायी साम्यावस्था में होता है, अस्थायी साम्यावस्था में होता है। साम्यावस्था का मतलब एकदम ऐसे करके रुक जाना। साम्यावस्था का मतलब एकदम रुक जाना, चारों तरफ से समान बल लगने लगना, या फिर सभी का टोटल 0 हो जाना। तो भैया यहाँ पे इसका डायरेक्शन भी इधर आ गया। तो ये क्या चाहेगा, इस दिशा में बोलेगा, ज्यादा देर तक नहीं रहेंगे, इसको जैसे ऐसे मुड़ाओगे, थोड़ा सा इसमें टॉर्क लगा दोगे तो ये घूमना शुरू कर देगा, जिसके कारण फिर से इसको आना पड़ेगा इस डायरेक्शन में, यानी 0 डिग्री पर, तब जाके ये साम्यावस्था अस्थायी होगा। नहीं तो यहाँ पे साम्यावस्था क्या होगा दोस्तों, अस्थायी होगा। अब आइए हम लोग बल आघूर्ण को देख लेते हैं। सबसे पहली बात क्या पढ़े हम लोग, कि बल आघूर्ण जो है ये एक सदिश राशि होता है। बल आघूर्ण एक सदिश राशि, समझिए बात को भैया, बोर्ड एग्जाम में ये सब तो पूछ ही लेता है ऑब्जेक्टिव में। सदिश राशि है। दूसरी बात यहां समझिए मात्रक की। अगर आप मात्रक की बात करेंगे तो ये मात्रक क्या हो जाएगा आपका, न्यूटन मीटर। देखो ना, इसका हो गया आपका न्यूटन पर कूलम, और इसका न्यूटन कूलम मीटर। तो कूलम कैंसिल, न्यूटन मीटर आ जाएगा। अगर आप इसकी बीमाएं लिखना चाहोगे, क्या दोस्तों, बीमाएं, तो कैसे लिखोगे, आज आप दिखाते हैं। बीमाएं लिखते कैसे हैं, न्यूटन को केजी, न्यूटन का केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑलरेडी वो मीटर है तो यहाँ आ गया केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब यहाँ आ गया केजी का होता है मास, मतलब एम, मीटर मींस दूरी यानी एल, और सेकेंड
मीन्स टाइम -2। अगर आप बात करोगे इसकी बीमाएं तो ये आ जाएगा -2। अब एक चीज याद रखना दोस्तों, और एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट लिखा रहे, ध्यान दीजिएगा। बल आघूर्ण जो होता है, आघूर्ण बल आघूर्ण, ठीक है, किसी द्विध्रुव में, अच्छा ठीक है, बल आघूर्ण द्विध्रुव, किसको, द्विध्रुव को दक्षिणा, किसमें, दक्षिणावर्त में घुमाने का प्रयास करता है। और दक्षिणावर्त में घूमने के कारण ये क्या है, सदिश राशि है। ठीक है भाई। उसके बाद याद रखिए नोट पॉइंट 2 कि किसी समरूप विद्युत क्षेत्र में, कहा, समरूप विद्युत क्षेत्र में, हाँ, बल आघूर्ण, क्या, सॉरी, किसी समरूप विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर परिणामी बल शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। क्या सर, हर जगह क्या ऐसा होता है कि द्विध्रुव जो होता है उसका परिणामी बल शून्य होता है? नहीं दोस्तों, केवल समरूप में। अगर असमरूप में देखोगे तो याद रखना, असमरूप विद्युत क्षेत्र में, हाँ, क्षेत्र में द्विध्रुव पर परिणामी बल शून्य नहीं होता है, शून्य नहीं होता है दोस्तों, याद रखना। क्या होता है, शून्य नहीं होता है। इधर स्क्रीनशॉट थोड़ा सा लो तो, ले लिए। चलो अब देखते, इधर भी और सारे पॉइंट्स हैं, उन पॉइंटों को कवर हम लोग करते भैया, नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे, आप ही लोग बताइए, है ना। तो उसके बाद एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब बिंदु है दोस्तों कि बल, या फिर लिखते किसी समरूप विद्युत क्षेत्र में या किसी द्विध्रुव, समरूप लिखना भैया, किसी समरूप विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण तब तक कार्य करते रहता है जब तक द्विध्रुव आघूर्ण हाँ, ठीक है, जब तक द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के संरेखित न हो जाए। अब ध्यान दीजिए क्या कह रहा है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो कह रहा है कि विद्युत द्विध्रुव जो होता है एकदम इसी के अक्ष में जब तक ना आ जाए, -q + q, ठीक है। तो यहां पे आपका देखिए ये द्विध्रुव जो है
ये क्या हो जा रहा है, जब तक ये विद्युत क्षेत्र के दिशा में ना आ जाए या उसके संरेख ना हो जाए, उसके अनुदिश ना हो जाए, तब तक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बल आघूर्ण कार्य करते रहेगा। जैसे ही ऐसे आ गया, ये साम्यावस्था में आ जाएगा। कहां आ जाएगा? साम्यावस्था में आ जाएगा, साम्यावस्था। और अगर भैया इसके अनुदिश नहीं है, मान लीजिए इस दिशा में है, इस दिशा में, ठीक है, तो क्या होगा? तो यहां पे याद रखना, कुछ देर तक ये साम्यावस्था में होगा, फिर घूम के ऐसे हो जाएगा या फिर घूमना शुरू कर देगा, ठीक है। लेकिन जहां ऐसे हो गया माइनस क्यू से प्लस क्यू, और पी का डायरेक्शन ऐसे हो गया भाई, पी का डायरेक्शन विद्युत क्षेत्र की दिशा के डायरेक्शन में हो जाएगा, और ये एक दूसरे के समांतर बोलो या एक दूसरे के संरेखित बोलो, ऐसे हो जाने के बाद ये कहा, यहाँ पे विद्युत बल आघूर्ण क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है, जिसके कारण द्विध्रुव पर टॉर्क नहीं लग पाता। शून्य हो गया मतलब लग ही नहीं पाएगा ना। तो ये बात है दोस्तों। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं। ले लीजिए।